क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत ले भाई, थोड़ा डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फाइनली गाइज आज अपने साथ फिर से तुषार भाई हैं इस साइड, और इधर हैं अपने राजा भाई, और इधर अपने दूसरे भाई हैं अपने तो अभी मोहित जी, मोहित चौहान भैया। तो ये अपने वैसे तो सिविल सर्विस में है, तो आज ये हमारे साथ ड्राइव कर रहे हैं नाइट। और इन्हें तो आप जानते ही हैं, रोहित भाई अपने देसी अंग्रेज। तो आज इनके साथ चलो हम भी चल रहे हैं थोड़ी नाइट ड्राइव पर, और आपको भी लेकर चलते हैं जिम कॉर्बेट के सुंदर जंगल में। बाकी देखो गाइस, है क्या, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अपने को जो टाइगर साइटिंग है वो होगी, क्योंकि आप सभी को पता है जिम कॉर्बेट का जो जंगल है गाइस, ये पूरी तरह से ओपन है। और इस तरफ सभी को पता है जो टाइगर्स के नंबर्स हैं गाइस, वो भी काफी ज्यादा है। बट ये कंफर्म कह पाना थोड़ी कठिन है कि हाँ, हमें जो नाइट ड्राइव है उसमें टाइगर की साइटिंग हो जाएगी। बट साथ ही में ये चीज कहना चाहूंगा कि गाइस, डिपेंड करता है अपनी जो किस्मत है उस पे। और जंगल तो खुला है ही, नंबर्स भी काफी ज्यादा हैं टाइगर के, और वाइल्ड एनिमल्स भी इस तरफ काफी ज्यादा है। तो चलो चलते हैं थोड़ी नाइट ड्राइव पे, जैसा कि अभी हम लोग चल रहे हैं। और आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप जरूर कंटेंट में बने रहेंगे। अगर गाइस आप लोगों को नाइट ब्लॉग देखने पसंद है तो आप जरूर कमेंट भी मेंशन करिएगा, है ना। तो वैसे तो मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि दिन के समय ही ब्लॉग रिकॉर्ड करूं, तो आज थोड़ी नाइट ड्राइव पे चल रहे हैं, तो थोड़ी नाइट ड्राइव भी आज कर लेते हैं। तो चलो आप जरूर कंटेंट में बने रहिएगा गाइस। तो गाइस अभी हम लोगों ने धनगढ़ी नाला क्रॉस कर लिया है, क्योंकि मैं थोड़ी अपने गांव से बाहर आकर इस कंटेंट को रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना। तो था क्या, जब लोग हम अपने गांव से निकल रहे थे ना, थोड़ा उस तरफ अपने को जो स्पॉटेड डियर की कॉल थी गाइस, वो सुनने को मिली थी। 1 या 2 बारी कॉल हुई थी, बट उसके बाद सारी चीजें साइलेंट हो गई थी। तो गाइज अभी हम लोग एलिफेंट कॉरिडोर की तरफ बढ़ तो रहे हैं, बट अभी तक इस तरफ जो साइटिंग अगर हो रही है तो कहीं कहीं पे ना अपने को देखने को मिल रहे हैं स्पॉटेड डियर। बट ये चीज़ आप सभी को पता है कि इस तरफ स्पॉटेड डियर का दिखना एकदम नॉर्मल है, क्योंकि इस तरफ जो स्पॉटेड डियर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी आसानी से स्पॉटेड डियर की जो साइटिंग है गाइज वो हो जाती है। बट यही वो एनिमल्स हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हाँ, इस तरफ जो टाइगर या लेपर्ड है, तो इन्हीं के द्वारा हमें पता चलता है। वो भी इनकी जो स्ट्रेस भरी कॉल होती है गाइस, वो हमें कंफर्म कराती है कि हाँ, इस तरफ कुछ ना कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इनके लिए खतरनाक हैं, या कह सकते हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी खतरनाक है। बट बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं जिसमें कि टाइगर ह्यूमन बींग्स पे अटैक करता है।
तो आप लोगों को मैं थोड़ी क्लियर कर दूं, जो टाइगर अटैक करता है ना गाइस ह्यूमन बींग्स के ऊपर, जिसे कि लोग अक्सर कहते हैं मैन ईटर टाइगर, वैसे सही शब्दों में मैं कहूं तो गाइस वो मैन ईटर टाइगर होता नहीं है, क्योंकि जब तक टाइगर 1 या 2 किल करता है ना ह्यूमन बींग्स के, तो इस बिहाफ पे उसे मैन ईटर टाइगर नहीं कहा जाता। क्योंकि ये जो किल होते हैं ना गाइस ह्यूमन बींग्स के टाइगर के द्वारा, ये कुछ ऐसे मोमेंट सामने उसे आ जाते हैं कि जिस वजह से ना उसे ह्यूमन बींग्स का भी किल करना पड़ता है। जैसे कि कोई अचानक से टाइगर क्रॉस कर रहा है या उसके एकदम रास्ते में ही चीज आ गई, तो वो खुद की सेफ्टी के लिए, खुद के बचाव के लिए ह्यूमन बींग्स पर हमला कर देता है। और फिर आप सभी को पता है ह्यूमन बींग्स एक मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर उसने एक भी पंजा मारा या थोड़ा भी कुछ ऐसे कह सकते हैं कि अपने जबड़े से उसे पकड़ा, तो ह्यूमन बींग्स वैसे भी खत्म ही हो जाता है। एक तो टाइगर को देखने से ही लोगों में इतनी जो दहशत है गाइस वो हो जाती है कि वैसे ही लोग मरने को तैयार होते हैं, बट जब वो हमला कर ही देता है तो फिर तो वो मरता ही है। तो खुद की सेफ्टी के लिए वो कुछ ऐसी चीजों को करता है जिस वजह से कुछ लोग ना उसे मैन ईटर टाइगर साबित करना चाहते हैं, बट वो मैन ईटर टाइगर ऐसे नहीं होता है। मैन ईटर टाइगर की जो मेरी समझ है गाइस, मैन ईटर टाइगर उसे जब ही कहा जाएगा जब वो ना सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही डिपेंड हो रहा हो। मतलब जो जंगल के जानवर है उन्हें अपना शिकार, मतलब जो चारा है गाइस, उसका जो भोजन है उनसे ना ले रहा हो। अगर वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे अटैक कर रहा है और जंगली जानवरों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, या गांव में आकर जो गांव के लोग हैं उन पर, या जैसे अभी जिस तरह की जगह पे अभी हम लोग चल रहे हैं, होता क्या है कि अक्सर जो 2 व्हीलर्स वाले होते हैं या कुछ ऐसे जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं लोग, उन पे अक्सर वो पहले ना अटैक करता है। और दूसरा एक चीज ये भी होता है कि टाइगर जब ह्यूमन बींग्स पे अटैक करता है ना, तो उसमें क्या है, 2 फैक्टर जो मैं मानता हूँ गाइस, वो 2 फैक्टर में से मैं दोनों आपको अभी बता देता हूँ। वो दोनों फैक्टर कुछ ऐसे हैं कि एक तो जब टाइगर हो जाता है बूढ़ा, मतलब जब उसे शिकार कर पाने में ना काफी ज्यादा दिक्कतें होती है, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में उसे काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एक तो रीजन ये है कि वो जंगल के जो जानवर होते हैं उनका शिकार करने में हो जाता है असमर्थ, है ना। तो एक रीजन ये होता है कि थोड़ी वो फिर उस समय में ना थोड़ी अपने जो इजी टास्क है, जैसे कि गांव की तरफ मूव करना उसका, और गांव की तरफ आपको पता है कि गांव की तरफ अक्सर जो पालतू पशु हैं वो मिल जाते हैं, तो उन्हें फिर वो अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है ना। आपने ये भी चीजें सुनी होंगी कि जो गांव में आकर टाइगर, लेपर्ड, पालतू मवेशियों पे हमला करता है, तो होता क्या है कि जो गांव के मवेशी होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, और जो उनके घर होते हैं गाइस पालतू मवेशी के, इतने पक्के घर तो नहीं होते हैं, वो काफी कच्चे घास फूस के बने ही घर होते हैं जिन्हें कि वो आसानी से ब्रेक कर जाता है। तो इसलिए भी ना वो जो गांव के मवेशी हैं, इजी टास्क जो है गाइस, उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। जब फाइनली ये सारी चीजों में भी वो असमर्थ होने लगता है ना, तो उस बीच फिर वो ट्राई करता है कि अगर उसे कोई ह्यूमन बींग्स अगर राह चलता हुआ मिल गया या उसके रास्ते में आ गया, तो फिर वो उन्हें अपना शिकार बनाता है। तो एक फैक्टर तो यह है कि उसकी एज का, और दूसरा फैक्टर आपको मैं बता दूं, दूसरा फैक्टर है गाइस उसके टाइगर के जख्मी होने से। अगर जब टाइगर जख्मी होता है ना, तो उस बीच भी टाइगर अपने इजी टास्क को सिलेक्ट करता है। तो उस इजी टास्क में वही सेम सर्कल उसका चलता है, जैसे कि पहले जंगली जानवरों को ट्राई करता है, नहीं किल कर पाता है तो फिर वो गांव की तरफ मूव करता है, अपने आसान टास्क देखने की कोशिश करता है। फिर से वो वही फॉर्मूला यूज करता है, अपने जो गांव के पालतू मवेशी है उन पे हमला करना, है ना। फिर कहीं जाकर वो फिर ह्यूमन बींग्स पे आता है। तो कुछ इस तरह से टाइगर जो है ना गाइस वो मैन ईटर होता जाता है, क्योंकि जंगल में अगर उसे रहना है तो फिर उसे सरवाइव करने के लिए अपना इजी टास्क चुनना पड़ता
है ना। बाकी ये भी नहीं कह सकते कि टाइगर, जैसे कहते हैं ना हम लोग अगर ग्रुप में चल रहे हैं या जो जंगली जानवर हैं वो ग्रुप में है, जो सबसे आगे सिर पे टाइगर उसी पे हमला करेगा, या जो सबसे लास्ट में टाइगर उसी पे हमला करेगा। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने डिस्कवरी चैनल भी वॉच किया होगा, कई अदर्स चैनल भी वॉच किए होंगे, तो आपने देखा होगा जो टाइगर होता है ना, वो अपना जो शिकार होता है ना गाइस, उसका सिलेक्शन करता है कि उसे किसका शिकार करना है, फिर वो चाहे कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना हो। तो उस बीच में ना वो अपना एक सिलेक्शन करता है कि उसे इस पशु का, इस जानवर का मतलब सिलेक्शन है उसका कि उसे इसी को किल करना है। तो आपने देखा होगा जब वो पूरे झुंड पे हमला करता है ना, उसमें से जिस शिकार को उसने अपना टास्क बनाया होता है, जिसे उसे शिकार करना होता है, तो फिर ना पूरा जो उसका अपना 100% एफर्ट होता है गाइस, वो उस शिकार को करने के लिए सिर्फ एक ही जानवर के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। जबकि उस बीच में ना उसके आसपास से कई सारे एनिमल्स जो हैं गाइस वो भागते हैं, बट वो उन पर हमला नहीं करता, जबकि उनके पास में से होकर वो गुजर रहा होता है या वो उसके पास से होकर गुजर रहे होते हैं। बट जिसे उसने सेलेक्ट किया हुआ होता है वो उसी पर हमला करता है और उसी को किल भी करता है। तो ये थोड़ी कुछ लोगों में ना गलत फहमियां हैं कि वो सिर्फ अपने स्टार्टिंग में जो चीजें हैं उस पे हमला करेगा या फिर करेगा जो लास्ट में है उस पर हमला। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो उसका सिलेक्शन है गाइज वो उसी पे हमला करेगा और उसी का शिकार करेगा। तो अभी हम लोग थोड़ी देर इस जगह 0 पॉइंट पे आए हुए थे, और अभी हम लोगों ने है क्या गाइज, अपनी गाड़ी की लाइट भी आप देख रहे होंगे एकदम डाउन कर दी है, गाड़ी पूरी तरह से बंद की हुई है। और अभी थोड़ी इस जगह से भी हम लोग वैसे ग्रासलैंड की तरफ तो नहीं देख सकते, क्योंकि उस तरफ अपनी जो गाड़ी की लाइट है गाइज वो नहीं पहुंचेगी। तो थोड़ी इस जगह से अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इधर से हमें कुछ जो अलर्ट कॉल या फिर कुछ भी ऐसी जंगल से हलचल हो जिससे कि हम लोग नोट करें और उस पर थोड़ी अपना फोकस करने का प्रयास करें, और चीज़ों को थोड़ी सर्च भी करेंगे गाइज आगे चलकर। तो गाइज आप सभी को कहना चाहूँगा, अगर आपको इस तरह के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो गाइज आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, है ना। तो थोड़ी देर बनते हैं इस तरफ और देखते हैं फिर आगे और क्या चीज़ें गाइज हम कर सकते हैं और आपको चीज़ों को अपडेट दे सकते हैं।